हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रिहु शर्मा और आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हमको सभी लोग ये बात बोलते हैं कि आपको टाइमली सो जाना चाहिए, अपने 7 to 8 आवर्स आपको लेने चाहिए स्लीप और इससे ज़्यादा क्यों नहीं सोना चाहिए, या फिर अगर हम इससे कम भी सोते हैं तो उससे हमें क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं फॉर सो लॉन्ग, और वो धीरे धीरे जाते भी नहीं होंगी, फिर हमें दवाइयाँ और खानी पड़ जाती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो हमारी नींद है वो हमें कितने आवर्स लेनी चाहिए और कितने आवर्स नहीं लेनी चाहिए, और कम से कम कितने लिमिटेड आवर्स लेनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं या फिर वो होनी बंद हो जाए और हमें टैबलेट्स का एटलीस्ट सहारा ना लेना पड़े फॉर द गुड हेल्थ और फॉर द गुड मेंटल पीस। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि सारे लोग बोलते हैं गुड स्लीप लीजिए, गुड स्लीप लीजिए, कितने आवर्स की लीजिए, बट उसके रीजंस क्या क्या हैं, क्यों हम सब ये बात आपको बोलते हैं कि गुड स्लीप क्यों ज़रूरी है। तो मैं आज आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी जिसकी बदौलत आपको ये पता चलेगा कि आपको गुड स्लीप क्यों लेनी चाहिए और वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, अगर हम अपनी स्लीप कम लेते हैं, 7 आवर्स से कम लेते हैं या फिर 8 आवर्स से ज़्यादा स्लीप लेते हैं तो हमारे जो हार्ट स्ट्रोक है उसका 4 गुना खतरा बढ़ जाता है हमें आने का, कि हमें स्ट्रोक पड़ जाएंगे। और हमारा सेकंड है पॉइंट, और अगर किसी के पहले जीन्स में डायबिटीज़ है और वो बचाव चाहता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा तब बढ़ जाते हैं अगर हम अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है 7 to 8 आवर्स ज़रूरी है हमें स्लीप लेना, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा स्लीप हमारे लिए अच्छी है। तो पर्टिकुलर इन आवर्स तक आपको स्लीप लेनी चाहिए जिससे आपकी डायबिटीज़ होने की जो आशंका है वो कम हो जाए और काफ़ी हद तक कम हो जाए, ठीक है गाइज। थर्ड पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें कैंसर हो सकता है, किसी भी टाइप का कैंसर, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं, लाइक कैंसर हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो तो आपके खान पीन पे भी असर डालते हैं कि आपको किस चीज़ का, थ्रॉट का, किसी भी चीज़ का कैंसर हो सकता है, ठीक है गाइस। तो आपने इस चीज़ के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अपनी स्लीप पूरी लीजिए और कम मत लीजिए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, अगर हम कम नींद लेते हैं तो इससे हमारे ब्रेन ट्यूमर अराइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हमारे ब्रेन में किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से, यार गाइज यू नो कि ब्रेन ट्यूमर कई बार हमको लास्ट स्टेज में पता चलता है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल रख लें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो क्यों ना हम ये शुरू करें चीज़ें, और अपनी जो हमारी पंक्चुअलिटी है, जिस चीज़ के लिए हमारे को सबसे ज़्यादा पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे को भी आज तक ये अपने डैड से सुनने को मिलती है पोएम, कि वो पोएम है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये मैं आज भी इस एज में भी सुनती हूँ अपने डैड से। तो ये बात बिल्कुल सही है और बाकायदा आपकी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालती है गाइस। तो इस चीज़ को स्किप मत कीजिए। कई बार पेरेंट्स, मतलब मोस्टली पेरेंट्स बोलते तो सच ही हैं और सही हैं, हमारे भले के लिए ही है। वो अलग बात होती है कि हमारा उसमें जोन नहीं होता है कि हाँ हमने मॉम डैडी की माननी नहीं है या फिर ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, हमने अपनी मर्जी से उठना है, अपनी मर्जी से सोना है, जब हमें टाइम लगेगा हम सोएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अराइज हो सकती हैं। तो कम से कम और किसी की नहीं, अपने पेरेंट्स की ज़रूर सुना कीजिए, ठीक है गाइज। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और जैसे कि ये तो बहुत ज़्यादा हमारे एडल्ट्स ने फेस की होगी चीज़ कि अगर हम लास्ट नाइट अच्छे से ना सो सकें या फिर हम कम सोएं या फिर ज़्यादा नहीं, कम सोने से ये ज़्यादा अराइज होती है कि हमारी जो वर्क की प्रोडक्टिविटी होती है, हमें ऑफिस जाके जितना हमको अच्छे से वर्क करना है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम लो हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं उस टाइम, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा सो लें ना तो कई बार होता है कि हमने 10 और 11 आवर्स की नींद ले ली और जब हम उठ रहे हैं ना तो हम फिर थका हुआ फील करते हैं। वो इसी वजह से होता है गाइस कि हमने अपनी पर्टिकुलर स्लीप से ज़्यादा स्लीप ले ली है या फिर कम स्लीप ले ली है, जिसकी वजह से आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी में भी असर पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आप अपनी नींद पूरी लीजिए। और हम चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पे
गाइज ये तो सभी ने सुना है और बहुत लोगों ने बताया है आपको कि हाँ अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो आपके फेस पे रिंकल्स, ब्लैमिशेस आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, या फिर आपके फेस पे वो चार्म, एनर्जी या फिर वो फेस पे जो इंटरनल ग्लो होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप 1, 2 दिन, 3 दिन भी इसे कॉन्टिन्यूटी में स्लीप कम लेंगे या फिर ज़्यादा लगेंगे तो वो आपके फेस पे दिखना शुरू हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करेंगे। एक तो आंखें पूरी ऐसे भरी होंगी हमेशा नींद से, और उसके बाद भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, ग्लो नहीं रहेगा। उसके बाद आप और टायर्ड, वीक फील करेंगे कितना ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्लीप। हमारी अगर हम इसका ध्यान दें तो हमारी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी नींद पूरी लें गाइस। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि अगर हम प्रॉपर स्लीप ना लें तो कई बार हो ही जाता है कि हम कई बार प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं। वो तो चलो हो गया 1 दिन 2 दिन, और अगर आप कॉन्टिन्यूटी में यही काम कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं या फिर ज़्यादा स्लीप ले रहे हैं, तो वो आप ही के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि उससे प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं और आपने कैसे बचना है उनसे, बट करना तो आप ही नहीं है वो। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का अपनी डेली लाइफ में ध्यान रखें और हेल्दी रहें, ठीक है गाइस। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी हेल्थ रिलेटेड, मेंटल पीस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं तो रख लीजिए गाइस, ये आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और कारगर साबित हो सकती है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। अगर हम स्लीप नहीं पूरी लेंगे तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि हम फील करते हैं वीक, और वीक फील करेंगे तो हमें लगता है कि अगर हम अपना प्रोटीन, विटामिन खाने के ज़रिए जो भी हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो मिलेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, जो हमें वीकनेस फील हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो लोग सोचते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और कई बार मन कर जाता है ओवर ईटिंग का, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे प्रोडक्टिविटी सेंसेस इतने ज़्यादा एक्टिव हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। और उसकी सिर्फ वजह ये है कि आपने स्लीप नहीं प्रॉपर ली या फिर ज़्यादा ले लिया। तो इतनी सी वजह से इतने सारे कारण अराइज हो रहे हैं आपकी डेली लाइफ में। तो मेक श्योर आप अपने इन चीज़ों पे ध्यान दें गाइस। 1-2 दिन मैं फिर बोल रही हूँ कि चल जाता है, बट रेगुलरली अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आप ही की हेल्थ के लिए, नॉट फॉर माइंड, आप ही की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये। तो आप अपनी ध्यान रखें इन चीज़ों का। और बाकी मेरे अभी 2-3 स्टेप्स और रहे हैं, मैं वो बता दूँ आपको, फिर मैं आपसे दोबारा इसी की बात करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं डेली टू डेली लाइफ में, और जिसकी वजह से हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है। हम कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, जितना हमें अपना कंसंट्रेशन लेवल लगाना चाहिए उस काम के लिए उतना हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उसे रेस्ट चाहिए टू रीफंक्शन। जैसे हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि हाँ वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वैसे ही आपकी बॉडी भी रीस्टार्ट मांगती है गाइस। तो फ्रेशन अप फील करने के लिए प्रॉपर स्लीप लीजिए, ये आप ही के लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो ये हमारे हेलुसिनेशंस को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि हमको अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं ना तो हमें हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें हेलुसिनेशंस होने ही होने हैं। भ्रम, जिन्हें हम बोलते हैं मथिक भ्रम, कि हमें अब भ्रम हो रहा है कि हमें कुछ दिख रहा है या फिर उसकी एक्चुअल प्रेजेंस है ही नहीं और फिर भी हमें दिख रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो गाइस। तो मेक श्योर अब तो आई थिंक ये सारी वीडियो सुनने के बाद आप ज़रूर ध्यान देंगे अपनी स्लीप पे, और 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना इससे बहुत कम ना इससे बहुत ज़्यादा। आपको नियर बाय 7 और 8 आवर्स तो सोना ही सोना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर ना पड़े और आपकी हेल्थ हमेशा हेल्दी रहे, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेना गाइस तो हम फॉर सो लॉन्ग बच सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइप की प्रॉब्लम से। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वेल रहिए, हेल्दी रहिए और मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।
if this video is very beneficial for you, then do like, share and comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. So bye guys, तब तक के लिए keep hustling. Bye.